नारायण नारायण नारायण। कैसे खड़े होके बोलोगे? बैठ बैठ, दे दो माइक। ये तो सरस्वती में लिया ही नहीं। हाँ, लास्ट में ले लिया। नारायण 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 नारायण। नारायण है घर आए मेरे, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, पारस मणि है पाया मैंने, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, पारस मणि है पाया मैंने, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, माया का गहरा सागर है, माया का गहरा सागर है, तैरना मुझको आता नहीं, माया का गहरा सागर है, तैरना मुझको आता नहीं, नाम की नैया पर है बिठाया, नाम की नैया पर है बिठाया, तैरने की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, घंघोर अंधेरा है इस जग में और बुझा दीपक बाती सा, घंघोर अंधेरा है इस जग में, मैं बुझा दीपक बाती सा, सूरज को मनाने आए हैं, सूरज को मनाने आए हैं, अंधियारे की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, घर की कोई फिक्र नहीं, मंदिर था घर से दूर बहुत और पाँवों में प्राण नहीं, मंदिर था घर से दूर बहुत और पाँवों में प्राण नहीं, नारायण है साथ मेरे अब, नारायण है साथ मेरे अब, तीरथ की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, पारस मणि है पाया मैंने, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, पारस मणि है पाया मैंने, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, नारायण है घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, नारायण 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 नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी सुंदर भजन के लिए कि नारायण हैं घर आए मेरे, अब घर की कोई फिक्र नहीं, नारायण 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 नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और मां सरस्वती से वंदना कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ध्यान रहे, प्रकृति बारंबार संदेश इसलिए भेजती है कि मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे कैसे सहज सरल और सुंदर बनाएं,
कैसा हमारा विचार, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ताकि इस जीवन में हम जो हासिल करने के लिए आए हैं उसे हम हासिल कर सकें। तो प्रकृति के संदेश की शुरुआत करते हैं श्रीमती राधिका से और देखते हैं कि आज दशहरे के इस पावन अवसर पर प्रकृति हमें राधिका के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है। राधिका कहती है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आए हुए एसएमएस को फॉरवर्ड करना भी आता है और एसएमएस करना भी आता है। ऐसा ही राधिका कहती है कि एक एसएमएस मेरे पास पहुंचा, छोटे बच्चे द्वारा फॉरवर्ड किया हुआ एसएमएस, बेहद सीधा सरल पर जीवन भर काम आए ऐसा, क्योंकि उसका अर्थ गहरा था। और हालांकि ये भी सच्चाई है कि जिस 6 साल के बच्चे ने मुझे एसएमएस फॉरवर्ड किया था उसे तो शायद इसका अर्थ भी पता नहीं होगा, पर जीवन भर काम आए ऐसा एसएमएस था। इसलिए राधिका कहती है कि उस एसएमएस को मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगी। एसएमएस इस प्रकार था कि क्या हम अपने जीवन को जटिल और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं जबकि जीवन बेहद सीधा, सरल और आसान है। अरे किसी को मिस कर रहे हो, किसी की याद आ रही है, फोन कर लो। किसी से मिलना चाहते हो उसे बुला लो, इनवाइट कर लिया, खुद चले जाओ। मन में कोई प्रश्न है पूछ लो, कुछ पसंद नहीं है कह दो, कुछ पसंद है बता दो, कुछ चाहिए मांग लो। अरे किसी से प्रेम करते हो कह दो, जता दो, शायद वहां से यस आ जाए। हाँ, किसी को पता नहीं है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। इसलिए सहज सरल रहो, मन किसी अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट, जटिल मत बनाओ। मन में किसी प्रकार की शंका है या प्रश्न है, पूछ लो, समाधान कर लो। जीवन को सहज सरल आसान बनाओ, कॉम्प्लिकेट या जटिल नहीं। राधिका कहती है कि इस संदेश को मैंने बारंबार पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से पूछा कि हम जीवन में जिन जटिलताओं का, जिन मुश्किलों का सामना करते हैं वो हकीकत में होती है या हम क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लगा, राधिका कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग ही क्रिएट करते हैं। अब देखिए ना, हम सुबह उठते हैं, अब देखिए यदि हमें किसी की याद आ रही है हमें फोन कर लेना चाहिए, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। किसी से मिलना चाहते हैं उसे इनवाइट कर लो, आप चले जाओ, पर हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि हमारे भीतर किंतु परंतु प्रश्न चलते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, और इसी किंतु परंतु में उलझ कर रह जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन हम क्रिएट करते हैं। राधिका कहती है कि अब मुझे संदेशा मिल गया कि जीवन बेहद सरल, सहज और आसान है। अब देखिए ना, सुबह हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, आराम करते हैं, पुनः सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रात को आते हैं। जीवन सहज है, पर इस सुबह उठने और रात को सोने के बीच हम असंख्य जटिलताएं उत्पन्न करते हैं और जटिलताएं हम खुद उत्पन्न करते हैं। अब देखिए कैसे। आप सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करने बैठते हैं, करते करते भी आपके मन में प्रश्न चलते हैं, इससे तो बेटर एरोबिक्स है या जिम है या वॉकिंग है या रामदेव बाबा वाला ठीक है, वो ठीक है, बेटर है। मन में कॉम्प्लिकेशन चलते हैं। और कपड़े बदलते वक्त भी जींस पहनूं, फॉर्मल पहनूं या पैंट पहनूं, मन में असंख्य प्रश्न। नाश्ता करते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी, नॉर्थ इंडियन खाएं, साउथ इंडियन खाएं, चाइनीज खाएं, उसमें भी लो कैलोरीज, हाई कैलोरीज। तो देखिए जटिलताएं कहां पर उत्पन्न होती हैं,
जब हमारे पास बहुत अधिक चॉइसेस होती है और बहुत अधिक चॉइसेस में से छांटने में हमें दिक्कत होती है और जटिलताएं हम उत्पन्न करते हैं बारंबार हमारे माइंड को चेंज करके। घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर भागते हैं सही चीज को चुनने में। राधिका कहती है कि मेरे गुरु कहते हैं कि इस तरह ऐसी चीजें करो जिससे हमारा जीवन सहज, सरल और आसान हो और हमारी कीमती ऊर्जा बचे। और हकीकत यह है कि हमारा जीवन बेहद सरल व आसान है क्योंकि हमारे पास सभी कुछ है, हमें सिर्फ उनको व्यवस्थित करना है। गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिली है। यदि इसे हम सहज, सरल और आसान बना लेते हैं तो हमारे जीवन के सहज, सरल पल भी ईश्वर की अद्भुत कृपा में बदल सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी खुश होना सीखिए, जैसे उगते हुए सूरज को देखना, पालतू जानवरों से प्रेम करें, कभी बैठकर अपनी दादी माँ के गाल खींचें, कभी अपने साथी के साथ प्रेम से बैठकर चाय पिए। छोटी छोटी चीजों में भी खुश होना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। गुरुदेव दो बातों पर हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं। पहली बात ये राधिका कहती है कि हमारे गुरुदेव दो बातों पर फोकस करते हैं। पहली तो ये कि हमेशा अपने जीवन के प्रति आशावादी रवैया रखें, हमेशा अपने जीवन के प्रति आशावादी रवैया रखें। दूसरा, अपने भीतर ये आदत डाल लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए कि हमें हर घटना का उजला पक्ष ही देखना है, पॉजिटिव साइड ही देखना है। ऐसा करें, रिलैक्स रहें और बारंबार सोचें कि इस जीवन को मैं और अधिक आसान और अधिक सरल कैसे बना सकता हूं। हमें अपने जीवन को सीधा, सरल और आसान बनाना है, भगवान श्री राम की तरह, रावण की तरह कॉम्प्लिकेट या जटिल नहीं। नारायण 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 नारायण। अगले अध्याय की ओर चलते हैं, प्रकृति के। नारायण नारायण। पानी पिला दीजिए। आज दशहरे के शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर प्रकृति का संदेश ये है कि अपने जीवन को सहज, सरल, आसान बनाएं। अपने जीवन को भी बनाएं, दूसरों को जीवन को भी बनाएं। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर और देखते हैं कि मिस्टर एकनाथ के माध्यम से प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है। मिस्टर एकनाथ कहते हैं कि पिछले हफ्ते मैं अपनी पत्नी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गया, अपने करीब रिश्तेदार से मिलने जो शहर से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं। एकनाथ कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि आजकल ट्रैफिक का क्या हाल है। मुंबई शहर ट्रैफिक के लिए जाना जाता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि सेल्फ ड्राइविंग करने से बेहतर है कि एसी टैक्सी करो, उससे ट्रैवल करो, या आजकल जो हाई टेक बसें चल रही हैं, एसी बसें चल रही हैं, वो ज्यादा बेहतर है। पर खैर, मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने के पहले मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि मुझे अगले 2 घंटे गाड़ी चलानी है और सिर्फ गाड़ी चलानी है और शांत रहना है, शांति से गाड़ी चलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात आगे कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक जंक्शन की चिंता थी जो बीच रास्ते में पड़ता है और पिछले 1 साल से वहां पर ओवरब्रिज बन रहा था और उस ओवरब्रिज बनने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही थी। एक तो उड़ती हुई धूल में नहीं जाती, दूसरा समय अधिक लगता।
और जो जो मैं उस जंक्शन के करीब पहुंच रहा था, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, इस जंक्शन को मैं जल्दी पार कर लूं। एक नाथ आगे कहते हैं कि जब मैं जंक्शन के करीब पहुंच रहा था, मेरी पत्नी, जो कि उस रास्ते से रोज ऑफिस जाती है, उसने बताया कि वो ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, उस पर आराम से गाड़ियां आ जा रही हैं, किसी तरह की रुकावट नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। जब मैं वहां पर पहुंचा, एक नाथ कहते कि जब मैं पहुंचा जंक्शन के करीब और मैंने देखा वाकई ब्रिज एकदम तैयार है, और उस ब्रिज को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रहा हो कि सर, यू आर वेलकम, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, एंजॉयबल जर्नी, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूं। और उस खाली ब्रिज को देखकर एक नाथ कहते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने एक्सीलेटर दबाया और जूम करते हुए सिर्फ आधे मिनट में उस ब्रिज को क्रॉस कर गया। और जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। एक नाथ आगे कहते हैं कि जब मैं उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, मेरे भीतर एक सुंदर विचार आया। मैं अपने महत्वपूर्ण आपसी संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगा। मैं सोचने लगा कि इस ब्रिज को बनाने में कई लोगों की मेहनत लगी है, कितना सारा समय लगा है, कितना सारा पैसा लगा है, तब जाकर ये ब्रिज बना है। और ये जब ब्रिज बन रहा था, कई लोगों को असुविधा हुई, कई लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ा, कई लोगों ने आलोचना की सरकार की, ये बना रहे, ये क्या बना रहे हैं। पर एक व्यक्ति का स्वभाव है कि हम आज की रुकावटों को तो देखते हैं, पर आने वाले कल की सुविधाओं को नहीं। आज वही लोग जो कल तक इस बनते हुए ब्रिज की निंदा कर रहे थे, जूम करते इसे क्रॉस कर जाते हैं, समय बच जाता है, कितने सारे लोगों का समय बच जाता है। और ये सब देखते हुए मिस्टर एकनाथ कहते हैं कि जो पैसा, जो समय, जो मेहनत इस ब्रिज को बनाने में लगी, पूरी की पूरी वसूल हो गई। एक नाथ आगे कहते हैं कि अब मैं इस ब्रिज की तुलना अपने आप से संबंधों से कर रहा हूं। हमें भी अपने आपसी संबंधों को इसी तरह मजबूत करना होगा जैसे ये ब्रिज है। ब्रिज तो बनेगा ही, चाहे कितनी भी धूल उड़े, कितनी भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो, चाहे धूप हो चाहे बरसात, काम को तो आगे बढ़ाना होगा। सीमेंट, मिट्टी, रेती, लोहा कर एक मजबूत ब्रिज बनेगा। ऐसे ही हमें लगातार एफर्ट डालकर अपने आप से संबंधों को मजबूत करना होगा, चाहे हमारे बीच कितना भी क्रोध हो, ईगो हो या गलतफहमियां। लगातार एफर्ट डालकर अपने आप से संबंधों को उस ब्रिज की तरह मजबूत करना होगा। एक नाथ आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कई यात्री परेशानी से बचने के लिए दूसरा रास्ता अपना देते हैं, हम भी आपसे संबंधों की कड़वाहट दूर करने के लिए आपसे संबंधों से दूर हो सकते हैं और अपने आपसे संबंधों को अवॉइड कर सकते हैं। पर ये बात रोड के मामले में तो आपका साथ दे सकती है, पर आपसे संबंधों के मामले में नहीं। यदि हम आपसे संबंधों की कड़वाहट दूर करने के लिए एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, तो हमारे आपसे संबंधों में दरारें बढ़ती है। ब्रिज बनाओ चाहे आपसे संबंध, समय तो लगेगा ही लगेगा, आलोचनाएं भी होगी, पर सफलता इसी में है कि हम उन आलोचनाओं के ओर ध्यान न दें जिसका कोई सेंस नहीं है, बल्कि उन चीजों को फोकस करें जो हमारे आपसे संबंध मजबूत करती हैं। एक नाथ आगे कहते हैं कि जब ब्रिज बनेगा, जो निर्धारित समय है उससे अधिक समय भी लग सकता है, उससे और अधिक समय भी लग सकता है, और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर जब ब्रिज तैयार होगा, आराम तो हो ही जाएगा। उसी तरह
हर संबंधों के लिए हमेशा हमें अलग अलग तरह का टाइम लगेगा। कभी किसी में कम समय, कभी किसी में अधिक समय। पर जब आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे, प्रेम और विश्वास से ओतप्रोत हो जाएंगे, तब एक नाथ कहते हैं कि आप समय की घड़ी को देखना भूल जाएंगे। मिस्टर एकनाथ आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक कमजोर ब्रिज कई लोगों की जाने ले लेता है, उसी प्रकार एक कमजोर संबंध कई लोगों के दिल तोड़ देता है। और एक ब्रिज बनाने में तो हमें कई सारे हाथों की जरूरत पड़ती है, पर आपसी संबंध बनाने के लिए सिर्फ 2 हाथों की। 2 हाथ सामने वाले व्यक्ति का आलिंगन करने के लिए, हाथ से हाथ मिलाने के लिए, 2 हाथ प्रेम दर्शाने के लिए, 2 हाथ सामने वाले व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए, 2 हाथ सांत्वना देने के लिए कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। 2 हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए, चाहे जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव क्यों न हो, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानी क्यों न हो, 2 हाथ आनंदित होकर नाचने के लिए, उस व्यक्ति के साथ जो आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। 2 हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ साथ चलने के लिए, चाहे कितने भी मतभेद क्यों न हो। एक नाथ आगे कहते हैं कि अब कभी जब आप बनता हुआ ब्रिज देखें, उसके अनुभव का आनंद लें, चाहे आपको कितनी भी असुविधा हो, झल्लाहट हो, जल्दी हो, आलोचना हो, ब्रिज तो बनकर रहेगा। और जब ब्रिज बन जाएगा, आप इस पर यात्रा करेंगे, आप 7वें आसमान पर होंगे, आप ऊंचे आसमान पर होंगे। उसी तरह यदि आप आपसे संबंध में लगातार एफर्ट डालकर उन्हें मजबूत करते हैं, और जब वो संबंध प्रेम और विश्वास से ओतप्रोत हो जाते हैं, और जब उन संबंधों को आप जीते हैं, आप 7वें आसमान पर होते हैं। लगातार एफर्ट डालकर अपने आपसी संबंधों को मजबूत करते रहिए, ऐसा एक नाथ कहते हैं। अब देखते हैं कि इस बाबत प्रकृति क्या कहती है। संबंधों के बाबत प्रकृति क्या कहती है, ये देखते हैं। हमारे जीवन की प्राथमिकता है स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन और स्वस्थ आपसी संबंध। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता है। ये हमारे जीवन रूपी गाड़ी के 4 पहिए हैं। जब ये स्वस्थ रहते हैं तो हमारी जीवन रूपी गाड़ी जीवन रूपी पथ पर सरपट दौड़ती है। और यदि ये 4 पिलर जीवन के सही हैं तो आपके घर में है सुख, आपके घर में है शांति, आपके घर में है समृद्धि। और ये पिलर यदि मजबूत हैं तो आपके जीवन में है उन्नति, आपके जीवन में है प्रगति, आपके जीवन में सफलता। तो ऐसा क्या करें कि ये पैकेज हमारा स्ट्रांग हो जाए, ताकि बाकी तो 1 पे 2 फ्री है। यदि हमें इसे स्ट्रांग करना है तो क्या करना होगा? हमें इसको सींचना होगा, आपसे संबंधों को प्रेम, प्रशंसा, केयर, आदर, सम्मान से। क्योंकि जितना ये मजबूत होंगे हमारे आपसी संबंध, ये तो बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि जब हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम भीतर से खुश और संतुष्ट होंगे। Am I right? हमारे भीतर आनंद होगा। जब हमारे भीतर आनंद की तरंगे लहराएगी,
उसका असर हमारे तन पर होगा कि नहीं होगा। और जब आपका तन और मन स्वस्थ है तो डेफिनेट है कि आपके घर में धन की बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। तो ऐसा क्या करें ताकि हमारे आपसे संबंध मजबूत हो। किसी ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्या करें कि हमारे आपसे संबंध मजबूत हो। मदर टेरेसा कहती है कि हमें कुछ बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं और छोटे छोटे कामों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो छोटा सा काम क्या कि सुबह जब आप उठते हैं, ईश्वर को तो धन्यवाद देना ही देना है कि एक और सुंदर दिवस दिया तूने, इसका तुझे धन्यवाद है। उसके बाद ये सोचें, जो नियर डियर हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम दावा करते हैं कि हम इनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा ऐसा कौन सा काम करें जिससे उन्हें खुशी मिले, उनका दिन आसान बने, सहज बने। ऐसा कौन सा छोटा, सोचिए कि ऐसा छोटा सा कौन सा काम करें जिससे उन्हें खुशी मिले, पहली बात। दूसरी बात, उनका दिन सहज हो। जब आप ऐसा करेंगे आपके संबंध मजबूत होंगे और अपने सिस्टम में, हम जिसे कहते हैं संस्कार, सिस्टम में डाल दीजिए केयर करने का स्वभाव। कैश अकाउंट तो हमने बहुत खोल दिए और उसे हम प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी नहीं मालूम है। पर केयर अकाउंट जो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इस सिस्टम में डाल दीजिए ताकि आपके संबंध मजबूत हो। और जब संबंध आपके मजबूत होते हैं, आपका तन स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ, आपका धन स्वस्थ, ये पूरा पैकेज आपके हाथ में। और इस एक पैकेज के साथ ये 1 पे 2 फ्री है। कोई भी मॉल आपको ये देता नहीं है, 2 पे 1 फ्री देता है। यहां पर 1 पे प्रकृति देती है 2 फ्री। तो क्या करना है, छोटे छोटे काम जिससे सामने वाले को खुशी मिले, सामने वाले का दिन सहज हो। और ध्यान रखें, जो आप देते हैं वही चीजें आपके पास वापस लौट कर आती है। गीता जी कहती है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। संबंधों को प्रेम, आदर, प्रशंसा से सींचिए, सींचिए, सींचिए कि सारे कुछ की जड़ जो है वो संबंधी है। हमारे पास इतने लोग मिलने आते हैं काउंसलिंग के लिए, किसी ने आज तक भी रिकॉर्ड है 20 साल के रिकॉर्ड में पैसे की कमी का रोना नहीं रोया है कि ये दुख है, पैसा नहीं है। तो दुख है तो सिर्फ इसलिए कि आपसे संबंधों में प्रेम नहीं है, आदर सम्मान नहीं है। इनको हमें सींचना है ताकि बाकी तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आपको हासिल हो जाएगा। नारायण 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 नारायण। हाँ, कितने टाइम हो गया अभी? यदि आप में से कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता हो तो हम 3 से 5 मिनट का अवकाश ले सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। अवकाश इसलिए कि पिछली बार 2 से 3 जनों ने कहा था कि हमको कुछ कुछ कहना था, पर लगातार प्रवचन चल रहा था तो हम कह नहीं पाए। तो आज आपको ऑप्शन है, यदि आपको शेयरिंग करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं या शेयरिंग करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। एनीबडी? छोटा बच्चा है खाली? हाँ हाँ, बच्चा है। नहीं, बड़े लोगों को, सीनियर, ये सीनियर सिटीजन का क्लास है बेटा। हाँ, सीनियर में से किसी को शेयरिंग करनी है क्या? कि चलें आगे?
ओके चलिए। हाँ, जो दिया था ना आपको लिखने वो लिख लीजिए। लिखना है अभी। अभी आप बोलेंगे जब भी लिखना है ना। नहीं नहीं, अभी लिखो, थर्ड चालू। अपने जीवन को इस तरह जिए जैसे आज मेरा अंतिम दिन है। मैं दूसरों की जितनी मदद कर सकता हूं मुझे करनी है। मैं दूसरों को जितनी खुशी दे सकता हूं मुझे देनी है। मिस्टर माधव कहते हैं कि इन पंक्तियों को मैंने कई बार प्रवचन हॉल में सुना है, कई आर्टिकल्स में पढ़ा है, कई धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा है कि जीवन को इस तरह जिए जैसे आज मेरा अंतिम दिन है। मैं दूसरों की जितनी मदद कर सकता हूं मुझे करनी है। मैं दूसरों को जितनी खुशी दे सकता हूं मुझे देनी है। और जितनी बार भी मैं इस लाइन को पढ़ता या सुनता मुझे ऐसा लगता कि आइडिया बहुत अच्छा है, हमें इस पर अमल करना चाहिए, मुझे इस पर अमल करना चाहिए। पर अमल करने के पहले ही मैं इसे भूल जाता। मिस्टर माधव आगे लिखते हैं, उन्होंने ईमेल के माध्यम से हमें ये संदेश भेजा है। मिस्टर माधव ने आगे लिखते हैं वो कि मेरे पिताजी की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। दवाइयां लेने के बावजूद भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। मैं उन्हें दिखाने के लिए स्पेशलिस्ट के पास ले गया। स्पेशलिस्ट ने बहुत सारी टेस्टिंग लिख दी। टेस्टिंग करवाई गई, रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स लेके मैं पुनः डॉक्टर के पास गया। उन रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर उदास हो